हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स? इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th इंग्लिश, जो कि एनसीईआरटी की बुक है हमारी, फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर मैडम राइड्स द बस के क्वेश्चन आंसर्स कराने जा रहा हूँ, पार्ट 2। बच्चों, इससे पिछले 10 क्वेश्चन हैं इस चैप्टर के जो एनसीईआरटी बुक से ही है, वो मेरे चैनल पे पिछली वीडियो में पढ़े हैं। आप फर्स्ट फ्लाइट की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से वो क्वेश्चंस देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए और रिवीजन भी कर लीजिए। और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस एट द बस स्टेशन? तो आंसर है, वाली हैड प्लान दैट शी ओनली वांटेड टू राइड ऑन द बस, शी वुड स्पेंड 30 पैसा on her fare, go to the town and then come back by the same bus before her mother woke up. She didn't have time or money to go to see the town. ठीक है जी, कि वो वापस भी आ जाएगी, केम बैक एंड बाय सेम बस बिफोर हर मदर वेकअप या वोकअप, सॉरी। ठीक है जी, वाली ने यही प्लान किया था कि वो किस तरीके से नहीं जाएगी। सो वाई डिडंट शी गेट ऑफ द बस? इसलिए वो बस से नहीं उतरी, क्योंकि वो उसी बस से वापस आना चाहती थी जब उसकी माँ जब तक जाग जाए, और उसके पास सिर्फ उतने ही पैसे थे सफ़र करने के। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, वाई डिडंट वाली वांट टू गो टू स्टॉल एंड हैव अ ड्रिंक? What does this tell you about her? Wally had saved only 60 paisa for the trip. She didn't want to waste any money as she had to come back by the same bus at any cost. So when the conductor suggested her to get down and have a drink, she refused. This tells us that she was a well-mannered girl. ठीक है जी, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है बेटा, व्हाट डज वालीज डीपेस्ट डिजायर? फाइंड द वर्ड्स एंड फ्रेजेस इन द स्टोरी दैट टेल्स यू दिस। वालीज डीपेस्ट डिजायर was to go on a bus ride. The words and phrases in the story that tells this are sources of unending joy, stir wistfully and kindle in her longings, dreams and hopes. ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हाउ डिड वैली प्लान हर बस राइड? व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर? Over the days and months, Valley listened carefully to conversations between her neighbors and people who regularly used to use the bus and asked a few discreet questions here and there. वो बहुत दिनों से उन लोगों को सुनती आ रही थी, उनकी कन्वर्सेशन को समझ रही थी कि वो किस तरीके से जो उसके नेबर्स हैं या दूसरे लोग हैं जो एक दूसरे से बात करते थे कि, और वो रेगुलर जो बस में जाते थे उनसे वो उनके बारे में जानना चाहती थी कि वो बस में कैसे सफ़र करते हैं, और कभी कभी वो क्वेश्चन भी पूछ लेती थी कि बस में सफ़र कैसे करते हैं। शी केम टू नो दैट द टाउन वॉज 6 miles फ्रॉम द विलेज। उसको पता लगा कि 6 मील दूर है उसका जो घर है, गांव है, टाउन से। द बस फेयर वॉज 30 पैसे, 30 पैसे उसके बस के फेयर थे। एंड ट्रिप टुक 45 minutes, और 45 मिनट लगते थे। शी ऑल्सो थॉट दैट इफ़ शी स्टेड इन द बस एंड केम बैक बाय द सेम बस बट इट वुड ओनली कॉस्ट हर 60 पैसा है। उसने ये भी पता कर लिया था, सोचा कि वो उसी बस में रहेगी और वापस भी उसी बस में ही आ जाएगी और बस में से उतरेगी नहीं, और टोटल उसकी जो कॉस्ट आएगी वो 60 पैसे आएगी। शी सेव्ड द मनी एंड इट वॉज अ सीक्रेट ट्रिप। और एक सीक्रेट ट्रिप था विच शी प्लान विद आउट द नॉलेज ऑफ हर पेरेंट्स, जिसमें उसके माता पिता को इस ट्रिप के बारे में पता नहीं था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए अब मैं आपको बुक दिखा रहा हूँ, हम बुक में से ये क्वेश्चन करेंगे। बच्चों ये देखो, हम यहाँ तक के सेकंड तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं, अब हम इस थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन इज वैली? टू आंसर दिस क्वेश्चन पिक आउट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द वर्ड्स यू फिल इन आर द क्लूज टू योर आंसर। पहला है स्टॉप द बस, एंड अ टाइनी हैंड was
रेज्ड डैश कमांडिंगली, ठीक है। सेकंड है यस आई डैश गो टू टाउन सेड वैली स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, सिंपली हैव टू गो टू बस, go to the town. Third, there's nobody here dash she said hotly. I have paid my 30 paisa like everyone else. There is nobody here who's a child. Fourth, never mind, she said. I can dash you don't have to help me. Get on by myself. मतलब मैं खुद चढ़ जाऊंगी. I am not a child, I tell you, she said. इन्वर्टेबली, इरिटेटिवली, ठीक है। उसके बाद यू नीडंट बॉदर अबाउट मी, आई डैश वैली सेड टर्निंग हर फेस टुवार्ड्स द विंडो एंड स्टेयरिंग आउट, डैश में आएगा टेक केयर ऑफ माई सेल्फ। और नेक्स्ट है बच्चों, then she turned to the conductor and said, well sir, I hope dash to see you again. ओके चलिए, अब बाकी बच्चों ये जो 4th, 5th, 6th, 7th, 8th क्वेश्चन है मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा, फिर ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तब तक आप इसको देख के अपने नोट्स कंप्लीट कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।